जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्तवत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। मार्गशीर्ष मास में मथुरा सेवन का महात्म्य और ग्रंथ का उपसंहार। श्री भगवान कहते हैं, मथुरा नाम से विख्यात जो मेरा उत्तम क्षेत्र है, वह मेरी परम प्रिय, प्रशस्त एवं रमणीय जन्मभूमि है। चतुर्मुख मथुरा में जहाँ कहीं भी मनुष्य स्नान करता है, घोर पाप से मुक्त हो जाता है। वह धर्मों से रहित दुष्टात्मा पुरुषों के लिए पाप नाशिनी मथुरा नरक की पीड़ा दूर करने वाली है। कृतघ्न, शराबी, चोर तथा प्रतिज्ञा भग्न करने वाला मनुष्य मथुरा में जाकर घोर पाप से मुक्त हो जाता है। जो किसी दूसरे प्रसंग से अथवा व्यापार या नौकरी के लिए भी जाते हैं, वे भी मथुरा में स्नान करने मात्र से पाप रहित होकर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। मथुरा का नाम लेने वाले लोगों की मुक्ति होती है। जो मनुष्य वहाँ 3 रात भी निवास करते हैं, वे अपने दर्शन तथा चरण रेणु के स्पर्श से भी दूसरों को पवित्र कर देते हैं। जैसे छोटी छोटी चिंगारियाँ घास फूस के बड़े भारी ढेर को भी जला डालती है, उसी प्रकार मथुरापुरी बड़े बड़े पापों को भस्म कर देती है। अन्य स्थानों में किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में जाने से नष्ट होता है, किंतु तीर्थों में किया हुआ पाप ब्रज लेप हो जाता है। चतुरानन, अन्य स्थानों में जिस पाप का भोग 10 वर्ष में पूरा होता है, वह मथुरा में 10 दिन में ही पूरा हो जाता है। स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष तथा मनुष्यलोक में मथुरापुरी के समान मेरा प्रिय क्षेत्र दूसरा नहीं है। तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वह मथुरापुरी में केवल अगहन में निवास करने से मिल जाता है। जिसने कभी मथुरापुरी नहीं देखी है और उसे देखने की इच्छा रखता है, उसकी कहीं भी मृत्यु क्यों न हो, वह मथुरा में जन्म लेता है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम मथुरापुरी में निवास करो। वहाँ गोप कन्याओं से घिरा हुआ मैं सदैव निवास करता हूँ। संसार में डूबे हुए शिष्यों, मेरी बात सुनो। यदि तुम घनीभूत आनंद पाना चाहते हो तो मथुरापुरी में निवास करो। अहो, यह संसार बड़ा अंधा है, आंखें होते हुए भी नहीं देखता। मुक्तिदायिनी मथुरा के होते हुए भी सदा जन्म मरण रूपी संसार चक्र का ही सेवन करता है। सौभाग्यवश अनुपम मनुष्य योनि पाकर भी जिन्होंने मथुरापुरी नहीं देखी, उनकी आयु व्यर्थ ही बीत गई। अहो, यह कैसी बुद्धि की दुर्बलता है। मोह की कितनी अद्भुत महिमा है कि मनुष्य मथुरापुरी का सेवन नहीं करते। जो मथुरापुरी को पाकर भी अन्यत्र जाने की अभिलाषा करता है, वह ज्ञान से ही संपन्न है। जो पाप की राशि से आक्रांत है, दरिद्रता से पराजित है और जिसकी कहीं भी गति नहीं है, उन सब के लिए मेरी मथुरापुरी आश्रय है। यह सार से ही अतिशय सारभूत स्थान है। गोपनीय से भी अति गोपनीय परम रहस्य है। उत्तम गति की खोज करने वाले पुरुषों के लिए मथुरापुरी परम गति है। योग युक्त ब्रह्मज्ञानी मनीषी पुरुष की जो गति होती है, वही मथुरा में प्राण त्याग करने वाले मनुष्य की भी होती है। संसार में काशी आदि पुरियाँ भी मोक्ष देने के लिए प्रसिद्ध है, तथापि उनमें मथुरा ही धन्य है, क्योंकि वह मनुष्यों को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। मथुरा में आकर मरे हुए कीट पतंग आदि भी चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। मथुरा में जिसे सांप डस लेता है, जो पशुओं से मारे जाते हैं, आग में जलकर या पानी में डूबकर मरते हैं, इस प्रकार अल्प मृत्यु पाने वाले लोग भी मेरे लोक में जाते हैं। जो कामना रखने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ और काम देने वाली है, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है और भक्ति की इच्छा रखने वालों को भक्ति देती है,
उस मथुरा का कौन विद्वान पुरुष आश्रय नहीं लेगा। ऐसी महिमामयी मथुरापुरी मार्गशीर्ष मास में सेवन करने योग्य है। मार्गशीर्ष मास में जो पूर्णिमा होती है उसमें जो पुण्य किया जाता है वह मुझे अधिक प्रसन्न करने वाला होता है। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा तिथि को स्नान अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा अनंत फल देने वाली है, अतः सब प्रकार के प्रयत्नों से उसका आदर करना चाहिए। जो भक्तिपूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मास का व्रत करता है वह पुत्र रहित हो तो पुत्र पाता है, निर्धन हो तो उसे धन मिलता है, विद्यार्थी हो तो विद्या और रूपार्थी हो तो रूप प्राप्त करता है, ब्राह्मण ब्रह्मतेज को पाता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य खजाने का मालिक होता है और शूद्र पाप से शुद्ध होता है। तीनों लोकों में जो दुर्लभ वस्तु है वह सब मनुष्य मार्गशीर्ष मास में स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। मुझको वश में करने वाली उत्तम भक्ति सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य श्रवण करने पर प्राप्त हो जाती है। मार्गशीर्ष मास महात्म्य संपूर्ण। श्री कृष्ण अर्पण।